हेलो दोस्तों, जी एस मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोम डीईओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि VBA क्वेश्चन है। और डेली आप लोगों को इस चैनल पर बिहार बेल्ट्रोम का क्लास चल रहा है। आप लोग जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हमने सेट नंबर 7 पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 8। अगर आप लोगों ने सेट 7 नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे जरूर पढ़ें। तो चलते हैं आज के आपका पहला प्रश्न की ओर। दोस्तों और एक बात है कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आंतों को क्या नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आंतों को क्या नाम दिया गया है। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म, यानी कि 176 का बी आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो आप लोग बताना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। तो आपका आंसर होगा सीपीयू के द्वारा, यानी कि बी आपका आंसर होगा सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। आपको बताना है कि इंटरनेट का प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है। तो आपका आंसर होगा TCP/IP से IP कहा जाता है, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं। आपको बताना है कि किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे होम पेज कहा जाता है। उसे होम पेज कहा जाता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा होम पेज। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है मोस्ट VBA क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती हैं। तो ये कौन सा है। तो आपका आंसर होगा ये है HTTP। कौन HTTP। तो आपका आंसर होगा सी होगा HTTP। दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, यानी कि 181 का सी आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट VBA क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि 182 का बी आपका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, एजूर नेम एवं उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है। तो आपका आंसर होगा यह ईमेल एड्रेस को दर्शाता है, यानी कि 183 का डी आपका आंसर होगा ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिक या उपलब्ध कराने का कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे वेब होस्टिंग कहा जाता है, यानी कि डी आपका आंसर होगा वेब होस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यह कौन सा है। आपको बताना है कि किसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा वह है वेब मेल इंटरनेट है, यानी कि बी आपका आंसर होगा वेब मेल इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को
आगे आईपी एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है, यह कार्य किया जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम द्वारा, यानी कि डी आपका आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेडुलेशन एवं डीमेडुलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा मॉडल। कौन मॉडल है? यानी कि डी आपका आंसर होगा मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है यूआरएल क्या है? आपको बताना है कि यूआरएल क्या है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा यह किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www एक पर एड्रेस है, यानी कि डी आपका आंसर होगा किसी भी डॉक्यूमेंट का या पेज का www पर एड्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों द्वारा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आपको बताना है कि भारत में विकास सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो आपका आंसर होगा यह किया था CDAC, यानी कि डी आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? आपको बताना है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो आपका आंसर होगा फाइल, यानी कि 191 का सी आपका आंसर होगा फाइल। नेक्स्ट प्रश्न है उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे फाइल नेम कहा जाता है। उसे फाइल नेम कहा जाता है, यानी कि 192 का ए आपका आंसर होगा फाइल नेम। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। आपको बताना है कि विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। तो आपका आंसर होगा उसे एडिटिंग कहा जाता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा एडिटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? आपको बताना है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा एडिट आपका आंसर होगा, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सेल में एक्टिव सेल के एडेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो आपका आंसर होगा यह फॉर्मूला बार करता है, यानी कि 195 का सी आपका आंसर होगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट प्रश्न है समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा ये किया जाता है Ctrl+A का, यानी कि ए आपका आंसर होगा Ctrl+A। और नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग बताना है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे पेरीफेरल कहा जाता है। उसे पेरीफेरल कहा जाता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा पेरीफेरल। और नेक्स्ट प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो ये कौन सा है? ये है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है, यानी कि 198 का ए आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये कौन सा है? ये है आपका सुपर कंप्यूटर, यानी कि बी आपका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। और आज का आपका लास्ट प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा
को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे इनपुट कहा जाता है। कहा उसे इनपुट कहा जाता है। तो आज तक के हैं और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 9। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।